नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे देखेंगे फटाफट अंदाज में। सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। जयराम रमेश ने दी सैम पित्रोदा के इस्तीफे की जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा अब अंबानी और अदानी का नाम नहीं ले रहे राहुल, क्या पीछे के दरवाजे से हुई है कोई डील। पीएम के बयान पर राहुल गांधी का भी पलटवार, कहा बीजेपी के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर और खलासी कौन है देश जानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में की जनसभा, कहा आजकल दुनिया में हर तरफ अस्थिरता, अशांति और संकट, ऐसे में देश की कमान कांग्रेस के हाथों में कोई नहीं देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के साथ साथ बीआरएस पर साधा निशाना, कहा बीआरएस की सच्चाई भी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को धोखा देने की है। बीआरएस ने दलित बंधु योजना के नाम पर भी आपका भरोसा तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन साउथ, पीएम ने भी राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में की रैली, कहा कांग्रेस देश को रिवर्स गियर में ले जाना चाहती है, कांग्रेस लगातार धमकी देने का कर रही है काम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में जनसभा को किया संबोधित, कहा आज भारत रक्षा निर्यात में सबसे आगे, मंडी तक न सिर्फ रेल आएगी बल्कि प्लेन भी आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला तीखा हमला, कहा राहुल बाबा कहते हैं कि हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे, लेकिन उनकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया। अखिलेश यादव ने हरदोई में की चुनावी जनसभा, कहा बीजेपी ने सिर्फ लोगों से पैसा लूटा, बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ करके महंगाई को बढ़ाने का किया काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कन्नौज में जनसभा को किया संबोधित, कहा यहां सालों तक आपने मुलायम सिंह परिवार को वोट दिया, लेकिन ये ऐसा परिवार है जो जीतने पर भी नहीं आता और हारने पर भी नहीं आता। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने किया पलटवार, कहा सैम पित्रोदा ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और यहाँ के लोगों की पहचान का किया अपमान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के रायबरेली में किया चुनाव प्रचार, कहा बीजेपी के लोग संविधान को बदलने की कर रहे हैं बात और अब अपने बयान से पलट रहे हैं। प्रधानमंत्री के शहजादे वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने किया पलटवार, कहा मेरे भाई को शहजादे कहते हैं और खुद के काम शहंशाह जैसे। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार, कहा पाकिस्तान के चहेते नेता और चहेता विपक्ष सुन ले, अगर पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो दिए जाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे जवाब। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर उठाए गंभीर सवाल, कहा बीजेपी की भाषा बदल गई है, आरक्षण को खत्म करने वाले लोग अब आरक्षण की कर रहे हैं बात। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने किया पलटवार, कहा हमारे पास नेता है, आरजेडी के पास नेताओं का अकाल है, तेजस्वी को पीएम से कुछ सीखना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एटा में जनसभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन सुरक्षा पर सेंध लगाने वाला गठबंधन और हर व्यक्ति की जेब पर डकैती डालने वाला गठबंधन। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान के समर्थन में किया रोड शो। बहरामपुर में कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी से निर्मल कुमार साहा हैं उम्मीदवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओडिशा के रायगढ़ में किया चुनावी प्रचार, कहा हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, कहा कांग्रेस पार्टी रंग के आधार पर देशवासियों को बांटने की कर रही है कोशिश।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सैम पित्रोदा के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, सैम पित्रोदा सिर्फ करते हैं उल्टी सीधी बात, कांग्रेस को उनके खिलाफ करनी चाहिए कार्रवाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की मानसिकता बेहद खराब, बहुसंख्यक समाज को गाली देना कांग्रेस की पुरानी आदत। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सैम पित्रोदा के बयान पर पेश की सफाई। कहा, सैम पित्रोदा के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सैम पित्रोदा के बयान पर किया पलटवार। कहा, कांग्रेस ने पिछड़ों का हक छीनने का किया काम, कांग्रेस ने सारे मुसलमानों को ओबीसी का दे दिया दर्जा। सैम पित्रोदा के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पेश की सफाई। कहा, मैं उनके बयान से नहीं हूं सहमत, उनके मुद्दों को देश का मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में डोर टू डोर अभियान में लिया हिस्सा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, हरियाणा सरकार को कोई दिक्कत नहीं, सरकार पूरी मजबूती से कर रही है काम। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के समापन पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहां की सभी 11 सीट बीजेपी जीतेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में अर्पित की पुष्पांजलि। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का चुनावी प्रचार प्रसार जारी। मंत्री जी ने महाराष्ट्र के बोरीवली में किया चुनावी रोड शो। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम पर किया तीखा हमला। कहा, ऐसा लगता है कि पीएम की एक्सपायरी डेट भी आ चुकी है, 400 पार का नारा लोगों को भड़काने के लिए दे रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन देने पर हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, कांग्रेस को ये नहीं पता है कि उनके कितने साथी हमारे संपर्क में हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और विकसित भारत एम्बेसडर ने रन फॉर विकसित भारत का किया आयोजन। अमृतसर के पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश जौली ने अमृतसर में आपका साथ छोड़ थामा बीजेपी का दावा। 13 मई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी सीबीआई को जवाब देने के लिए और 4 दिन का दिया समय। बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने पर रोक। एसपी बोला, सीबीआई जांच जारी रखें। हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को नौकरियां की थी रद्द। केजरीवाल की जमानत पर बिना आदेश दिए उठी सुप्रीम कोर्ट की बेंच। शर्त रखी, सीएम सरकारी काम में नहीं देंगे दखल, अगले हफ्ते फिर होगी सुनवाई। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी का बयान। राज्य सरकार ने प्रज्वल के वीडियो फैलाए, पुलिस को डरा धमकाकर 25,000 पेन ड्राइव सर्कुलेट कराई। कस्टडी में रेवन्ना की तबीयत हुई खराब। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, प्रज्वल जैसों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति, उसे देश छोड़ने की इजाजत कर्नाटक सरकार ने दी। जुलाई में होगी संदेश खाली केस, सीबीआई को सौंपने पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट बोला, कुछ लोगों के निजी हितों को बचाने राज्य सरकार ने क्यों लगाई याचिका। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी पर किया प्रहार। कहा, 40 सालों से जीतने वाले असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी न हैदराबाद में आज तक एक भी समस्या का हल नहीं कर पाए। ओडिशा के पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने किया चुनाव प्रचार। कहा, पीएम के प्रति जनता का अपार समर्थन, लोगों को गरीब कल्याण योजनाओं का मिला है लाभ।
एयर इंडिया एक्सप्रेस की 82 नेशनल और इंटरनेशनल उड़ानें रद्द। कर्मचारियों की कमी के चलते लिया गया फैसला। बताया जा रहा 300 सीनियर कर्मचारी बीमारी का नाम लेकर छुट्टी पर गए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने झाबुआ में किया रोड शो। कांग्रेस ऐसी रेल में बैठी है जिसके न आगे इंजन है और न पीछे इंजन। मंदसौर से कांग्रेस पर गरजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा 70 साल कांग्रेस ने राम मंदिर का बहिष्कार किया, न्योता भी नहीं किया स्वीकार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी मूड। मंदसौर की चुनावी सभा के बाद रतलाम में किया रोड शो। देश की जनता दे रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। इस बार फिर तीसरी बार पीएम बनेंगे पीएम मोदी। कांग्रेस ने कराया देश का बंटवारा। मंदसौर में बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कांग्रेस ने देश में कभी खत्म नहीं की गरीबी, झूठ बोलने का काम करती है कांग्रेस। ओडिशा में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। कहा कांग्रेस को जनता ने फिर से नकारा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए ईवीएम का रोना ही रोएंगे। मुरैना में बीएसपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का वीडियो हो रहा वायरल। मतदान केंद्र पर फर्जी वोटिंग की खबर का बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर किया प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी नेताओं के ओडिशा दौरे पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान। कहा बीजेपी का हर कार्यकर्ता हर स्तर की मदद के लिए तैयार। इंदौर में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंजीत सिंह टुटेजा बीजेपी में शामिल। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में ली सदस्यता। मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार ने सरायछौला थाने का किया घेराव। अपने समर्थक नेता की पिटाई का जताया विरोध। सिकरवार का आरोप कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना के समर्थकों ने की मारपीट। बुरहानपुर में कांग्रेस को लगा झटका। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हेमंत सिद्धवानी बीजेपी में शामिल। बीडी शर्मा की मौजूदगी में ली बीजेपी की सदस्यता। इंदौर में मतदान जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। स्कूल के बच्चों ने पोस्टर थामकर मतदान करने का दिया संदेश। सभी लोगों से की गई मतदान करने की अपील। गरियाबंद में धान खरीदी बंद होने के 3 माह बाद भी धान का उठाव का काम नहीं हुआ खत्म। खरीदी केंद्रों में धान की कमी और गुणवत्ताहीन धान की मौजूदगी। कलेक्टर के निर्देश के बावजूद नहीं हुई समय पर कार्रवाई। गरियाबंद में 3rd डिग्री इस्तेमाल कर आरोपी को टॉर्चर करने का मामला आया सामने। जानवरों की तस्करी करने वाले आरोपी को करंट से किया टॉर्चर। आरोपी ने न्यायाधीश को दिखाए करंट और पिटाई के निशान। अधिकारियों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई। सिंगरौली में रेत चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। देर रात खनन माफिया करते हैं अंधाधुंध रेत की चोरी। कई महीनों से चल रहा रेत चोरी का खेल। रायपुर में सेज बहार स्ट्रांग रूम हुआ सील। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ईवीएम सुरक्षित। जनप्रतिनिधि और निर्वाचन की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम किया गया सील। मतगणना के दिन खुलेगा स्ट्रांग रूम। इंदौर में कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट प्रत्याशी मोती सिंह पटेल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की रखी मांग। आज सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका। बिलासपुर में 22 ट्रेनों का संचालन रहा प्रभावित। कई ट्रेनों का संचालन रहा बंद। नागपुर डिवीजन में काम के चलते ट्रेनों को निरस्त करने का लिया गया फैसला। बिलासपुर में मतदान दलों की वापसी पर कलेक्टर एसपी ने किया जोरदार स्वागत। फूलों की माला पहनाकर दिया सम्मान। सूरजपुर में ससुराल में विवाहिता की मौत पर मायके पक्ष ने किया हंगामा। देर रात शव को लेकर पहुंचे थाने। ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
मुरैना में डीएसपी हेडक्वार्टर में पदस्थ आरक्षक ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, उपचार के दौरान हुई मौत, लंबे समय से मानसिक तनाव में था आरक्षक। जशपुर में बीमारी के इलाज के लिए पीड़ित ने सीएम विष्णुदेव साय से लगाई गुहार, सीएम ने खुद पीड़ित के पास जाकर जाना हाल, इलाज कराने का भी दिया आश्वासन। नरसिंहपुर में आगजनी की घटना में हुआ हजारों का नुकसान, अज्ञात कारणों से किसान की झोपड़ी में लगी भीषण आग, घटना में पीड़ित को हुआ हजारों का नुकसान। खैरागढ़ में दंपति पर भालू ने किया हमला, जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे पति पत्नी, दोनों को की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। छतरपुर में निर्वस्त्र हालत में मिला लड़की का शव, इलाके में सनसनी का माहौल, पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की जांच की शुरू। खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर में अमावस्या के मौके पर उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक। व्लादिमीर पुतिन ने लगातार 5वीं बार ली राष्ट्रपति पद की शपथ, कहा रूस और मजबूत होकर उभरेगा, 21 तोपों की दी गई सलामी। रूसी सेना में लड़ाकू भूमिका के लिए भारतीयों की तस्करी से संबंधित मामले में सीबीआई ने 4 को किया गिरफ्तार, नौकरी की लालच देकर लोगों को फंसाते थे। एस्ट्राजेनेका दुनिया भर से अपनी कोरोना वैक्सीन लेगी वापस, कहा फैसले की वजह साइड इफेक्ट नहीं, इसी फॉर्मूले से भारत में बनी कोविशील्ड। नीरव मोदी की जमानत याचिका 5वीं बार खारिज, लंदन की कोर्ट ने कहा बेल मिली तो वो जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। मालदीव से भारत लौटे 51 भारतीय सैनिक, मुइजू के कार्यालय ने दी जानकारी, एक दिन बाद भारत दौरे पर आ रहे हैं मालदीव के विदेश मंत्री। हैदराबाद के तूफान के सामने लखनऊ ने टेके घुटने, हैदराबाद ने कुल 10 ओवर में दर्ज की जीत, लखनऊ के 165 रन के जवाब में हैदराबाद ने 10 विकेट से जीता मैच। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की सामने बेबस नजर आए लखनऊ के गेंदबाज, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की आंधी में उड़ गई एलएसजी, अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद में 75 और ट्रेविस हेड ने 30 गेंद में बनाए 89 रन। करो या मरो के मुकाबले में आमने सामने होंगी आरसीबी और पंजाब किंग्स, दोनों ही टीमों को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए हर हाल में जीतना होगा मैच। जिम्बाब्वे के खिलाफ बचे हुए टी20 मुकाबलों के लिए शकीब अल हसन और मुस्तफिजुर रहमान की टीम में हुई वापसी, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज। संजू सैमसन के आउट के निर्णय पर लगातार आ रहे हैं कई तरह के रिएक्शन, अंपायर के सही ढंग से कैच को ना देखने पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल को टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए मिली हरी झंडी, आईपीएल के बाद टीम के साथ जुड़ सकते हैं तेज गेंदबाज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने किया अंपायर के निर्णय का बचाव, कहा देखने से बाउंड्री रोप और शे हॉप के बीच दिखाई दे रहा था अंतर। ऑस्ट्रेलियन दिग्गज मैथ्यू हेडन ने की संजू सैमसन की तारीफ, कहा 86 रन की पारी से संजू ने अपनी काबिलियत का प्रमाण दिया। टी20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेशी फैंस के लिए आई खुशखबरी, करीब 10 महीने के बाद टी20 क्रिकेट में वापसी करेंगे शकीब अल हसन। वेस्ट इंडीज और क्रिकेट के दिग्गज ब्रायन लारा ने की यशस्वी जायसवाल की तारीफ, कहा जायसवाल तोड़ सकते हैं मेरे 400 रन का रिकॉर्ड। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।